सो हम लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ का सीरीज देख रहे हैं और अभी देखेंगे एंटीसिपेटरी बिल का एक केस लॉ और अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक, ये 438 जो है एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजन है, जिसमें सब क्लॉज 2 में जो कुछ कंडीशन दिए हैं जिसको फुलफिल कराने के बाद एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजन दिया जाता है, या 482 ऑफ BNSS। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, इस केस लॉ को। और इसमें क्या था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, जिसमें वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर कुछ बहुत संगीन धाराएं लगा दी और हाई कोर्ट ने ये कह के एंटीसिपेटरी बेल दिया कि आपको कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशन फुलफिल करने दी जाएगी, तभी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा। ठीक है, पहले एक बार फटाक से जो है आपको 438 सब क्लॉज 2 बता देते हैं। ठीक है, कंडीशन एंड डायरेक्शन इन बेल कंडीशन। ठीक है, 438 सब क्लॉज थ्रू कुछ कंडीशन के बारे, सिंपल से बात बताइए, सुनिए। कंडीशन, कुछ कंडीशनों के बारे में बात करेगा जिसमें आपको बेल दी जाएगी। कौन सी बेल? एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, ये कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन होगी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिगेशन, अवेलेबल फॉर, जांच के लिए उपलब्ध रहना। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, दूसरा कह रहा है शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द एविडेंस और विटनेस। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता चले बेल मिल गई है आपको, आप जहाँ बाहर जाके धमकाए जा रहे हो। ठीक है, एविडेंस को नहीं आप कुछ करोगे और ना ही आप विटनेस को कुछ करोगे, इन्हीं कंडीशन पे मिलेगी। तीसरी, शैल नॉट लीव इंडिया, शैल नॉट लीव इंडिया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो इस केस लॉ में दिखा गया है, इस केस लॉ में 1 2 3 की कंडीशन फुलफिल नहीं की गई है। ये चौथी कंडीशन लिखा है, सच अदर कंडीशन, सच अदर कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन होती है? मे बी इम्पोज अंडर, मे बी इम्पोज अंडर 480 सब क्लॉज 3। इसमें कुछ सम अदर कंडीशन में क्या किया था कि एक वाइफ थे, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके कॉन्जुगल राइट को इन्होंने रिज्यूम कर दिया। मतलब कि भैया साथ साथ रहो, कौन सी, इसी वाले 4 में इन्होंने कॉन्जुगल राइट को रिज्यूम कर दिया कि भाई साथ में रहोगे तभी हम आपको बेल देंगे, ये कह के दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड घोषित कर दिया। कहा यार ये कंडीशन जो है मेरिट के अनुसार नहीं है, ये तो इम्पोजिशन है। ठीक है, इसको कहते हैं प्री अरेस्ट कंडीशन। ठीक है, इसको क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड बेल कंडीशन। सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड बेल कंडीशन। कौन सी बेल कंडीशन? एंटीसिपेटरी बेल की। ठीक है, किसकी? 438 सब क्लॉज 2 की जो बेल कंडीशन है उसको सेट असाइड कर दिया। उसमें ये कहा गया था कि साथ में रहो तभी रिज्यूम कॉन्जुगल राइट। अब मैटर क्या है, फैक्ट आप ये समझ लीजिए। इसमें हस्बैंड को ही बोला था कॉन्जुगल राइट रिज्यूम करने के लिए हाई कोर्ट ने, और हस्बैंड ही सुप्रीम कोर्ट में गया था। आप देख लीजिए, ये हैं हस्बैंड महाराज और ये है वाइफ। वाइफ ने देखिए कितनी संगीन संगीन धाराएं लगा दी है। बुक FIR 498A क्रुएलिटी, 323 वॉलंटरी कॉज हर्ट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 307 अटेम्प्ट मर्डर, 34, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का मतलब समझ सकते हैं कि हस्बैंड के साथ इनके घर वाले भी इसमें बुक थे। ठीक है, कॉमन इंटेंशन एंड सेक्शन 3 and 4 ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट। अब सोचिए, इसमें FIR हुई थी और हस्बैंड महाराज गए कहाँ? हाई कोर्ट। ठीक है, ये FIR हुई थी एंटीसिपेटरी बेल लेने। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल लेने।
ठीक है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भैया मैं आपको बेल दे दूंगा, लेकिन इस कंडीशन पे दूंगा कि आप रिज्यूम करिए, मतलब साथ साथ में रहिए, कॉन्जुगल राइट, रिज्यूम कॉन्जुगल राइट बिटवीन हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड कहा कि भाई अगर हम फिर रहेंगे साथ में तो ये फर्दर एक्सकलेशन ऑफ, ठीक है, फर्दर एक्सकलेशन ऑफ क्राइम हो सकता है, कि छोटी मोटी धाराएं नहीं लगाई गई हैं मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, फर्दर एक्सकलेशन या फर्दर एक्सटेंशन ऑफ क्राइम हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट कही कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो भी प्री बेल कंडीशन दी गई है, ये बेल कंडीशन, एक वर्ड का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, नो मेरिट नॉट इम्पोजिंग, करा प्री अरेस्ट बेल कंडीशन इज ऑन मेरिट। ठीक है, करा कि जो प्री अरेस्ट बेल की जो कंडीशन होती है ये मेरिट पे होनी चाहिए, न कि कॉन्जुगल राइट को रिज्यूम करने के लिए इम्पोजिशन होना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इम्पोजिंग किया गया है हस्बैंड के ऊपर कि आप जो है कॉन्जुगल राइट को रिज्यूम कर लो। ठीक है, तो ये गलत है और इस कंडीशन को सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश।